नमस्कार, मैं तूफ़ान और मैं अभी पाकुड़ में हूँ। यहाँ पर भीएली संघ का बैठक हो रहा है, तो चलिए जानते हैं क्या बैठक में है और क्या-क्या समस्या को लेकर बैठक आयोजित की गई है। तो चलिए जानते हैं। है उसको सम्मान के लिए किया गया है, रोजगार के लिए और सम्मान के जिंदगी जीने के लिए किया गया है। प्रज्ञा केंद्र जब तक संगठित नहीं होगा तब तक जो है उनका शोषण, दोहन और भयादोहन किया जाता रहेगा। काम करा के सरकारी तंत्र जैसे हमारा जो सीएससी हेड के द्वारा जो है निर्देशित किया जाता है काम करने के लिए, लेकिन काम के बदले जो उनका जो है जो भुगतान होना चाहिए था, राशि मिलनी चाहिए, वो समय पर नहीं मिल पाता और अभी तक कई वर्षों से कई कार्यों का राशि जो है बकाया है। बात करने पर जो है जो है तरह तरह की जो है बातें कही जाती है, आईडी बंद करने की, तो अन्य अन्य तरह की धमकी दी जाती है। तो हम इन सारी समस्याओं के निदान के लिए हम लोग कमज़ोर न रहें, एकजुट रहें, ताकि कोई भी हमको जो है अपमानित करके और धमका के यहाँ से नहीं जा सके। हम उस पर जो है माने पुरजोर तरीका से जो है ना आवाज़ उठाएं और कार्रवाई कर सकें। और चूँकि यह पूरे राज्य स्तरीय संगठन है और इस सोसाइटी और यूनियन एक्ट के तहत जो है रजिस्टर्ड माने ये संस्था है और रजिस्टर्ड भी हो चुका है, और इसलिए हम लोग जो है जो सरकारी नियम है, जो बायलॉज में कहा गया है, उसके अनुसार ही हम लोग जो है कार्यक्रम का निर्धारण करते हैं। हम लोग इसके तहत जो है जहाँ पर हम लोग के प्रति जुर्म होगा, अत्याचार होगा, हम लोग का शोषण होगा, तो हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को अवगत कराएंगे। हमारी लड़ाई किसी खास व्यक्ति से नहीं है, हम अपने हक के लिए सरकार से लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हमारी हक का जो है नहीं हो जाए। तो आपको लगता है कि ये सफल होगा? हमको 100% तो लगता है सबको, हमको 101% लगता है कि सफल होगा भी, और पूरे जुनून के साथ अगर सारे भीएली जो है एकजुट हो जाएं तो हर तरह का जो है जो हक है हमारा वो मिलेगा ही, और हमको सम्मान भी मिलेगा और हमारा मान और पहचान भी बनेगा। देखिए क्या है कि 2006 से ही प्रज्ञा केंद्र झारखंड में कार्य कर रहा है। 7 से 9 तक पायलट प्रोजेक्ट रहा, 9 से हम लोगों ने काम किया, सरकार के हर दिशा निर्देश पर जो है हम लोगों ने काम किया। आज सरकार की दमनकारी नीति के चलते प्रज्ञा केंद्र संचालक भूख मरने की नौबत पे आ चुके हैं। जहाँ एक और समान कार्य समान वेतन लागू है, वहीं देखा जाए तो प्रज्ञा केंद्रों को उनका जो लागत मूल्य है, जो खर्च होता है, वो भी नहीं दिया जा रहा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो प्रदेश प्रज्ञा केंद्र संचालक संघ के बैनर तले सरकार के रांची चलो कार्यक्रम जो है तय किया है। 14 मार्च को हम लोगों का रांची चलो का कार्यक्रम है, विधानसभा घेराव होगा। लगातार हमारे अधिकारी जो हैं, वरिष्ठ अधिकारी जो हैं, 4 वर्षों से सरकार के साथ वार्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार के कान में जू नहीं लग रही। तो अब हम चाहते हैं कि जो लोकतंत्र का राज्य स्तरीय सबसे बड़ा मंदिर है, विधानसभा है, हम उसके दरवाजे पर दस्तक देंगे और सरकार तक अपनी बात को रखेंगे और चाहेंगे कि सरकार जो है अन्य लोगों की तरह हमारी भी बात सुने और हमारा भी भाग्योदय करे। लेकिन आजकल तो देखा जाता है कि जो सीएससी है वो तो लग रहा है घर-घर खोल देगा। नहीं, इसमें आप क्या मैं कहना चाहते हैं? मैंने यही कहा कि सरकार की दमनकारी नीति के तहत जैसे 2007 में प्रज्ञा केंद्र लॉन्च किया गया, तो उस समय हुआ कि जो पंचायत के कंप्यूटर लिटरेट लोग होंगे, जो कंप्यूटर साक्षर लोग होंगे, उन लोगों को प्रज्ञा केंद्र की सुविधा मुहैया कराई गई। उनका काम था कि भैया सरकारी और गैर सरकारी जितनी भी सुविधाएं हैं आम जनता तक पहुंचाने का काम। बट आज सीएससी एक कंपनी उसके बाद अस्तित्व में आती है 2016 में, और सरकार उसके साथ निजी कंपनी के साथ मिलकर क्या करता है कि घर घर सीएससी खोलने का काम कर दिया। आज डीलर के पास प्रज्ञा केंद्र हो गया, आज सैया वाहनों के पास प्रज्ञा केंद्र हो गया। तो भाई हमारी पहचान क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है? जब डीलर के पास प्रज्ञा केंद्र है तो डीलर के जो लोग हैं वो तो वहीं रह गए। सैया के है तो सैया तो गांव में बैठी है, हर कोई जगह पे है, तो जो प्रज्ञा केंद्र संचालक है उनका अस्तित्व क्या है? तो मैंने वही अभी कहा था कि हम अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने हक मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई सरकार से यही है कि भैया हमारी पहचान क्या है? आपने जो पहचान हमें 2007 में दी थी, वो आप जो हमसे छीन रहे हैं, एक निजी कंपनी के साथ साठगांठ करके जो आप अपना हम लोगों की पहचान विलुप्त कर रहे हैं, उसको हम बचाने के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी ये लड़ाई है। तो आप देख सकते हैं प्रज्ञा केंद्र को बंधुआ मजदूर से भी
खराब स्थिति है, क्योंकि इन लोगों को पेमेंट दिया ही नहीं जाता है। जो इन लोगों को काम किया जाता है, यानी कि वैक्सीन में जब काम करवाया तो पूरा 5 दिन, 10 दिन, 15, 20, 1 महीना जितना दिन करवाया, 1 रुपया पेमेंट नहीं दिया। उसका पेमेंट कौन खाया? कहीं ना कहीं जो बड़े अधिकारी है उन लोगों ने खाया उसका पेमेंट। उन लोगों ने इन लोगों को 1 रुपया नहीं दिया। उसके बाद जाति निवासी का जो काम था उसमें भी पेमेंट नहीं दिया। खाली बोलते हैं डीसी साहब के पास है, पेंडिंग है, ये है, तो वो VLE है। चलिए VLE से भी जानते हैं क्या क्या दिक्कत हो रहा है कि और संघ के साथ जुड़ना पड़ रहा है। बोलिए। मैं सुनीराम मांडी पाकुड़िया प्रखंड अंतर्गत राजपुर पंचायत से एक VLE हूँ। मेरा समस्या यह है कि मैंने FPO रजिस्ट्रेशन के लिए 14 सितंबर 2021 को बंसल इंपोर्टेड प्राइवेट लिमिटेड को पेमेंट किया था, लेकिन अभी तक लगभग 1 साल से ज़्यादा होने वाला है, अभी तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाया। इसके वजह से हमको लगता है कि संघ का ज़रूरत है, और संघ के वजह से हमको इसका रिजल्ट चाहिए, क्योंकि 15,573 FPO रजिस्ट्रेशन यानी किसान उत्पादन संगठन बनाने के लिए CSC डिस्ट्रिक्ट मैनेजर निराला के माध्यम से पेमेंट के लिए बोला गया था। उसी के विश्वास पे हम पेमेंट डाले थे बंसल इंपोर्टेड को, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल रहा है रजिस्ट्रेशन कहाँ तक प्रोसेस हुआ है, नहीं हुआ है। इसका लिखित एप्लीकेशन देने की कोशिश की, लेकिन ये भी सुनने में आया कि ये भी रिटर्न आ गया है। तो किसी भी प्रकार से इसका समाधान नहीं निकल पा रहा है, तो हम चाहते हैं कि इसका समाधान जल्द से जल्द किया जाए, और जहाँ भी पैसा रुका हुआ है उसको जल्दी से जल्दी CSC के माध्यम से सॉल्व किया जाए, और ताकि हम जो लोगों का FPO संगठन के लिए पैसा इकट्ठा करवाए गए हैं उसको हम रिटर्न सही समय पर कर पाए। ऐसे भी किसान बोलते रहता है कि हम मेरा रजिस्ट्रेशन कब कंप्लीट होगा, तो CSC के भरोसे ही हम पेमेंट डाले थे, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। इसकी जिम्मेदारी हम तो नहीं लेंगे, ताकि जो मैनेजर है वही लेंगे, क्योंकि उसी के भरोसे से हम पेमेंट डाले थे। CSC तो आजकल आधार के नाम पे घोटाला कर रहे हैं जी, क्योंकि CSC क्या करता है कि 1 महीना 2 महीना दे दिया दूसरे VLE को आधार के नाम पे, उसके बाद वो 2 महीना चलाया, उसका ID बंद कर दीजिए, क्योंकि अब तो उसके पास से पैसा नहीं आएगा। उसका ID बंद कर देंगे और दूसरे का चालू करेंगे। उससे इधर घूस के तौर पे भी 10-20 हज़ार ले लेंगे, उसके बाद ID पासवर्ड बेचेंगे, उसमें भी फायदा होगा CSC का। यही कम से कम 4 से 5 साल से यही करते जा रहा है। एक का ID बंद कर रहा है, दूसरे का चालू कर रहा है, फिर दूसरे का बंद, फिर तीसरे का चालू, यही सिस्टम लगा रहा है। क्योंकि वो बोलते हैं, CSC बोलता है कि इसमें वो डॉक्यूमेंट्स मिस्टेक क्या है। अरे भाई, कस्टमर जो डॉक्यूमेंट्स देगा VLE वही ना लोड करेंगे। अब वो अपने बाप घर से तो नहीं लोड करेंगे, तो वही डॉक्यूमेंट्स जब लोड करता है तो बोलता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स गलत था, आपने 10, 12, 15 डॉक्यूमेंट्स गलत किया है, इसलिए आपका आधार ID बंद करेंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वो तो VLE का काम नहीं है। आप चेक कीजिए, गलत है उसको काट दीजिए या उसका रद्द कर दीजिए, उसके बाद उसका तो VLE का रद्द करने से नहीं ना होगा। मेरा नाम जयप्रकाश भगत पाकुड़िया ब्लॉक से, हम CSC VLE हैं बासतकुंडी पंचायत से। हम लोग को कोविड-19 के टाइम वैक्सीन का काम करवाया गया था। इसके बाद CSC ओलंपियाड का काम करवाया था, जो कि हम लोग कंप्यूटर में एग्ज़ाम दिलाए थे स्टूडेंट लोग को। जाति निवासी था, और सभी बहुत सारा ऐसा है सर्विस जो हम लोग काम किए हैं, लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला है। सालों हो गया है। हर VLE का लगभग लाखों रुपया पैसा फंसा हुआ है CSC के पास, जो कि हम लोग को नहीं मिल रहा है। ये हम लोग को जल्द से जल्द पैसा दिलाने का। CSC का जो ऑपरेटर है VLE, उसको बुड़बक बना रहा है खाली। हाँ, ये तो बुड़बक बना ही रहा है, प्लस हर घर में CSC दिया जा रहा है, CSC ID, जैसे कि महिला ग्रुप को, डीलर को। CSC का मेन मकसद है कि जितना ऑपरेटर है उन लोगों को फ्री में खटाएं और पैसा लाभ हम अर्जित करें, क्योंकि तभी ना सबको दे रहे हैं। सैया को दे देंगे वो लोग, उस सबको भी बुड़बक बनाएंगे, क्योंकि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं तो और बढ़ाएंगे, वो लोग के पास जाएगा। जैसे कि अभी एक नया स्कीम आ गया है, हर स्कूल में बच्चों लोग का जाति बनाना है, उसमें भी हम लोग बहुत सारा काम किए, लेकिन अभी तक उसका पैसा नहीं मिला। इस तरह करके हम लोग को। तो आप देख सकते हैं CSC घोटाला के छोड़ पे और कुछ नहीं करता है। ये CSC हमेशा बिजली को ही लूटता है। हाँ, हम लोग को जैसे 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आधार के नाम पे सामान वामान किट विट सब घर पे रखा हुआ है, पड़ा हुआ है। हम लोग वो किट क्या करेंगे, अचार करेंगे। अब हम लोग किसी से दोस्त से उधार लेके किसी भी सब तरह से सामान हम लोग लिए, अब हम लोग से तो 1 लाख रुपए हम लोग कहाँ से देंगे उसको पैसा। और हम लोग को ID मतलब 10 दिन चला और बंद हो गया, और ये CSC वाले कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है।
क्यों देंगे रिस्पांस? क्योंकि उसको तो फिर दूसरे को आईडी देना है, उसमें पैसा होगा। आपको देंगे तो थोड़े फायदा होगा, दूसरे को देंगे तो उससे भी 10-20 हज़ार लेंगे। और उसके बाद जो आईडी मान लीजिए बेचेंगे तो उसमें किट सब फिर बेचेंगे, उसमें 80-90 हज़ार। तो सीएससी का फायदा ही फायदा है, तो आपको क्यों देंगे? आपका फोन क्यों उठाएंगे?